पुलवामा आतंकी हमले के बाद जब हेग की अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में कुलभूषण जाधव मामले पर 4 दिवसीय सुनवाई शुरू होने से पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एजी अनवर मंसूर खान भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव दीपक मित्तल के पास हाथ मिलाने पहुंचे तो मित्तल ने मंसूर खान से हाथ मिलाने की जगह दूर से ही हाथ जोड़ लिए। इसके बाद भारत की तरफ से पेश सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कुलभूषण जाधव केस में एक एक करके पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करना शुरू किया। हरीश साल्वे ने कहा कि ये वियना संधि का एक गंभीर उल्लंघन है। हरीश साल्वे ने एसीजे से कहा, पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा जाधव की सुनवाई कानूनी प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों को पूरा करने में नाकाम रही और इसे गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए। साल्वे ने आईसीजे से कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए आईसीजे का इस्तेमाल कर रहा है। साल्वे ने कहा कि कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने के लिए पाकिस्तान को 30 मार्च 2016 को कहा गया था। तब से लेकर 13 बार पाकिस्तान से कहा जा चुका है। इसके बावजूद कुलभूषण जाधव को वकील तक नहीं दिया गया और उसको पाकिस्तान की सैन्य अदालत में मौत की सजा सुना दी गई। साल्वे ने आईसीजे में दलील दी कि पाकिस्तान ने जाधव मामले में विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दिए और स्पष्ट अपराध बताने में नाकाम रहा। कुलभूषण जाधव से उनके परिवार को जिस तरह से मिलाया गया उससे भारत में काफी निराशा हुई। भारत ने इसके विरोध में पाकिस्तान को पत्र भी लिखा। साल्वे ने आईसीजे में पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि कुलभूषण का तथाकथित कबूलनामे से ऐसा लगता है कि ये बरगलाने के लिए है। Pakistan's system of military justice has placed the country in clear violation of its legal obligations and political commitments to respect the right to life, the right to a fair trial, and the independence and impartiality of the judiciary. In the 2 years since military courts were initially empowered to try civilians in connection with purported terrorism offences, they have convicted 274 civilians, including possibly children, in opaque, secret proceedings. They have sentenced 161 civilians to death, and at least 48 civilians have been hanged after trials that are grossly unfair. In all these cases, the government and military authorities have failed to make public information about the time and place of trials, the specific charges against the defendants, as well as the judgments of the military courts, including the essential findings, legal reasoning, and evidence on which they are based. If I may just pause here for a minute, these words have resonance. We have not seen the evidence against Jadhav. We have not seen the judgment of the military court. All we see is that doctored confession over and over again. भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ भारत ने 8 मई 2017 को आईसीजे में अपील की थी, जिसके बाद आईसीजे ने इस केस का फैसला होने तक जाधव की सजा पर अमल करने से पाकिस्तान को रोक दिया था। Pakistan seeks to raise issues such as India's refusal to allow it to indulge in a freewheeling inquiry into high functionaries without even disclosing the fundamental elements of the alleged offences that are to be investigated and of passports that it allegedly has seized. It is India's case that none of these issues call for resolution and decision by this court. How confident is the Indian team of really getting a favourable judgment? You're before the International Court of Justice. You will get justice. अब कल पाकिस्तान को अपना पक्ष रखना है, जिसके लिए आईसीजे पहुंचे पाकिस्तान काउंसिल ख्वार कुरैशी से आज तक संवाददाता गीता मोहन ने बात की तो उन्होंने भारत के सारे आरोपों पर पाकिस्तान की तरफ से सफाई पेश कर दी। I look forward to hearing from Mr. Harish Salve how it is that Kulbhushan Jadhav obtained an authentic Indian passport in a Muslim cover name. You'll hear our arguments tomorrow. Thank you. आईसीजे में आज से शुरू हुई सुनवाई 21 फरवरी तक जारी रहेगी। माना जा रहा है कि आईसीजे से इस केस का फैसला इसी साल आ सकता है।
इंडिया कंटिन्यूज टू मेंटेन कि कुलभूषण जाधव एक जासूस नहीं था और वियना कन्वेंशन के जो रूल्स हैं उसका उल्लंघन किया पाकिस्तान ने। एक और सवाल हमने पूछा डॉक्टर फैसल से, जो स्पोक्स पर्सन हैं वहाँ के विदेश मंत्रालय के, उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को वापस बुलाया गया है कंसल्टेशंस के लिए। उन्होंने कहा जी हाँ बुलाया गया है, लेकिन जब मसूद अजहर पर सवाल किया तो कोई जवाब नहीं। हेग नीदरलैंड से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।